वेलकम बैक गाइस। तो आई होप कल का वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। हाँ, ऑफ कोर्स पसंद आया होगा, तभी तो आपने इतने अच्छे प्यारे प्यारे क्यूट से कमेंट दिए हैं। और गाइस, आपके कमेंट को पढ़ के एकदम अंदर से मोटिवेशन आ जाता है यार। लेकिन आपको मैंने जैसे कल भी बताया था, दोबारा से रिमाइंड कर देना चाहती हूँ कि जब मेरे चैनल में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तब से मैं आप लोगों के लिए पर डे दो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो जल्द से जल्द फटाफट 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए यार। तो चलो फटाक से पिछले वीडियो का रिकैप खत्म करके आगे के नोवेल पार्ट पर चलते हैं। तो BDTH के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था लिटिल फेरी डॉक्टर शोयान और क्वीन मेडुसा के रिलेशनशिप के बारे में जब शूनर को बताने की कोशिश करती है। शूनर भी बोलती है मुझे ये सारी चीजों के बारे में पता है, लेकिन ये सारी चीजों के बारे में मैं सोयान के मुँह से सुनना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं आगे के डिसीजन को लेने वाली हूँ। तो उसके कुछ दिनों के बाद शूनर शोयान और उसके सारे दोस्तों को लेकर जब एल्डर सेरेमनी के ग्राउंड पर प्रेजेंट हो जाती है, शोयान के पूरे टीम को रोकते हैं गू क्लान के कुछ बंदे, लेकिन शूनर के गुस्से के कारण वो लोग उसे छोड़ देते हैं। अब जब थोड़ा बहुत बहस होने लगता है, वहाँ पर मिंग टियान ची भी प्रेजेंट हो जाते हैं, जिनके साथ शोयान पहले से ही मिल चुका था, लेकिन उनके असली पहचान के बारे में उनको नहीं पता होता। लेकिन इस बारी जब शोयान उनके असली पहचान को जानता है, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब आगे ओल्ड मेंग वो सारे गू क्लान के बंदों को डरा कर धमका कर शोयान को अपने साथ और शूनर के साथ गू क्लान के स्पेशल अपीयरेंस सीट पर बैठा देते हैं। अब ये सारे मैटर सॉल्व होने के बाद जब एल्डर सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है, अब आगे बैटल थ्रू दी हेवन के नेक्स्ट नोवेल पार्ट में हमें दिखाया जाता है। अब गू क्लान के दूसरा एल्डर अपने हाथों को मूव करते हुए 10 बड़े स्टार डिस्क को सबके सामने अपीयर करते हैं। अब लिंकुआन अपने सामने अपीयर हुए एक डिस्क को टच करता है। अब वो स्टार डिस्क को टच करते ही लिंकुआन की आंखें बंद हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है वो स्टार डिस्क के ऊपर 6 स्टार अपीयर हुए थे। और मैं आपको याद दिला दूं, लिंकुआन ब्लैक कमांड समर्ड आर्मी का 7th कमांडर है। अब ये देखकर एक एल्डर चिल्लाते हुए बोलते हैं लिंकुआन ब्लैक समर्ड आर्मी के 7th कमांडर, 1000 स्ट्रेंथ, ग्रेड 6 ब्लड लाइन। अब सारे एल्डर्स के डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद लिंकुआन को क्लान के गोल्ड क्लान टाटू दे दिया जाता है। अब ये देखकर आसपास के बंदे एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। सच में लिंकुआन ने गोल्डन क्लान टाटू को अपने नाम कर लिया। वो अपने 7th कमांडर के पोजीशन को डिजर्व करता है। ये सुनकर लिंकुआन के फेस में भी खुशी खिल जाती है। इसी टाइम पर लिंकुआन के सर के ऊपर मतलब फोरहेड के ऊपर हमें एक मिस्टीरियस सिंबल को दिखाया जाता है। अब उस टाटू में से गोल्डन कलर के लाइट अपीयर होने लगते हैं। अब ये देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसको ये सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो वो अपनी साइड में प्रेजेंट हुए शूनर से पूछता है ग्रेड 6 ब्लड लाइन गोल्डन क्लान टाटू, आखिर ये चीज क्या है? ये सुनकर शूनर स्माइल करते हुए शोयान को एक्सप्लेन करने लगती है कि हमारे गू क्लान के ब्लड लाइन 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ग्रेड 1 होता है सबसे लोएस्ट और ग्रेड 10 होता है सबसे हाईएस्ट। नॉर्मली बात की जाए तो जिनकी ब्लड लाइन ग्रेड 4 या उसके ऊपर पहुंची हुई होती है, वो इस एल्डर सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लिंकुआन के लिए ग्रेड 6 तक पहुंचना उतना खराब नहीं है। और जहाँ तक बात रही गोल्ड क्लान टाटू की, तो फिर अलग अलग कंडीशन को सरप्रेस करने के बाद ये एवोल्यूशन होती है। एंशिएंट टाइम से हमारा गू क्लान ऐसे क्लान टाटू को इनहेरिट करता आ रहा है। अगर कोई भी क्लान मेंबर किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करता है, तो फिर उस क्लान की मेंबर की बॉडी उसके अंदर की ब्लड लाइन का पावर उसके स्ट्रेंथ को राइज करवा के उसे उस डेंजर का सामना करने के लिए और एक मौका देगा। और ये क्लान टाटू को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सिल्वर, गोल्ड, पर्पल गोल्ड और रेनबो गोल्ड। इन सबको अलग अलग कलर के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। और लिंकुआन का ये गोल्ड टाटू तीसरा गोल्ड टाटू है। ये सुनकर शोयान सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है क्लान टाटू सच में क्या ये ऐसे मिस्टीरियस इफेक्ट्स को पोजेस करता है? ये सुनकर शोनर स्माइल करते हुए बोलती है हाँ, र्यूमर्स के हिसाब से गू क्लान के एसेंस्टर्स जिनकी स्ट्रेंथ डाउटी लेवल पर पहुंच चुकी थी, मतलब 12th लेवल पर पहुंच चुकी थी, उन्होंने ही इस चीज को क्रिएट किया है। इस क्लान टाटू को एक्वायर करने के बाद इस क्लान टाटू के एक्टिव होने के लिए 1 महीना वेट करना होगा। ये सुनकर शोयान बस अपने सर हिलाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है शायद इसीलिए गू क्लान के बंदे एडल्ट सेरेमनी को इतना सीरियसली देखते हैं और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये क्लान टाटू ही है। अब शोयान हंसते हुए शोनर को बोलता है अगर
अगर ऐसी बात है तो सोनर, क्या तुम्हारी ब्लड लाइन 10th ग्रेड तक पहुंच चुकी है और क्या तुम रेनबो गोल्ड क्लैन टाटू को ऑब्टेन कर पाओगी? ये सुनकर सोनर हंसते हुए बोलती है, लास्ट टाइम जब मैं रिट्रीट पर गई थी तब मैं अपनी ब्लड लाइन पावर को चेक करना भूल गई थी, लेकिन 10th ग्रेड के ब्लड लाइन को डिवाइन ब्लड लाइन भी कहा जाता है और पिछले 1000 सालों में कू क्लैन के अंदर ये ब्लड लाइन कभी भी अपीयर नहीं हुआ है और मुझे डर है शायद मैं कभी भी उस स्टेज तक पहुँच ही ना पाऊँ। और जहाँ तक बात रही रेनबो गोल्ड टाटू की, तो हमारे क्लैन के अंदर सिर्फ अभी तक एक ही ऐसा इंसान है जो कि ये रेनबो गोल्डन क्लैन टाटू को पोसेस करता है। उसके बाद ये क्लैन टाटू कभी नहीं दिखा है। दरअसल कोई भी उसके रिक्वायरमेंट तक पहुँच ही नहीं पाया। अभी इसी टाइम पर मिंगटियांची हंसते हुए बोलते हैं, गू क्लैन ने अपने ब्लड लाइन को कैलकुलेट करता है। जब तक किसी के ब्लड लाइन का ग्रेड 9th ग्रेड तक पहुँच पाता है तो फिर उसके पास डाओशेंग लेवल पर पहुँचने का पोटेंशियल होगा। और जब बात होती है डिवाइन ब्लड लाइन की, तो फिर उस इंसान का पोटेंशियल डाओशेंग क्लास की पीक तक पहुँचेगा। बस एक पड़ाव और वो बंदा दाऊदी लेवल पर अपग्रेड हो जाएगा। और मुझे तो लगता है ऐसा होना बहुत ही ज्यादा रेयर है और डिफिकल्ट है, क्योंकि डिवाइन ब्लड लाइन को अपीयर हुए कई साल हो चुके हैं। ये सुनकर शोयान एकदम से स्पीचलेस हो जाता है और वो सोचने लगता है कि सच में गू क्लैन का फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी टाइम पर अचानक से आसमान से और एक एल्डर की आवाज गूंजती है। वो अनाउंस करते हैं लिंगसू का नाम। अब ये सुनकर लिंगसू तुरंत ही अपने स्टेज पर खड़ा हो जाता है। और मैं आपको याद दिला दूं, ये लिंगसू ब्लैक कमांड आर्मी का 2nd कमांडर है। लिंगसू अब जब फटाक से एक्साइटेड होकर अपने ब्लड लाइन टेस्ट को अटेंड करता है, फिर से सिर्फ 6 स्टार ही अपीयर हुए थे। ये देखकर सामने प्रेजेंट हुए एक एल्डर बोलते हैं, ब्लैक समर्ट आर्मी के 2nd कमांडर 5 स्टार डाउजन ग्रेड 6 ब्लड लाइन, इसके लिए गोल्ड क्लैन टाटू को वेस्टो किया जाता है। अब ये देखकर शोयान समझ जाता है कि ये ब्लड लाइन टाटू की लेवल को जंप करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। इसको सरपास करने के लिए सबसे जरूरी चीज स्ट्रेंथ नहीं होती, बल्कि ये डिपेंड करता है ब्लड की प्योरिटी के ऊपर। हालांकि लिंगशू और लिंगक्वान ने गोल्ड क्लैन टाटू को ऑब्टेन किया था, लेकिन लिंगशू के माथे पर जो सिंबल होता है वो लिंगक्वान से बहुत ही ज्यादा ब्राइट था और शायद ये चमक उनकी ब्लड लाइन के डिफरेंसेस की वजह से है। अब एक के बाद एक बहुत सारी गू क्लैन के पावरफुल यंग जेनरेशन के बंदे अपनी ब्लड लाइन को टेस्ट करने के लिए वो स्टेज के ऊपर अपीयर होते हैं, लेकिन उन सब में से ऐसा कोई नहीं होता जिसका स्ट्रेंथ 6th ग्रेड गोल्डन टाटू से ऊपर गया हो। अब ये सारी सिनारियो को देखकर शोयान समझ जाता है गू क्लैन के अंदर अपने ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करना उतना आसान है नहीं। इसी टाइम पर एक एल्डर अनाउंस करते हैं कि जियोजेन ब्लैक कमांड आर्मी 1st कमांडर, स्ट्रेंथ है 7 स्टार डाउजन की और ब्लड लाइन है 7th ग्रेड की। अब जियोजेन के नाम को सुनकर श्रेयान का दिल एकदम से थमसा जाता है। अब जियोजेन जैसे ही स्टेज के ऊपर अपीयर होता है, वो तीनों एल्डर एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। अब उन तीनों के बीच में पर्सनल कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद एक एल्डर अपने हाथों को क्लंच करते हुए एक पर्पल गोल्ड पैन को अपीयर करते हैं। अब उस एल्डर के हाथ में वो पर्पल गोल्ड पैन को देखकर गू क्लैन के कई लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब सब एक दूसरे के साथ बात करते हैं, ये तो दरअसल है पर्पल गोल्ड ड्रैगन पैन। अब वो एल्डर चिल्लाते हुए बोलते हैं, एल्डर्स काउंसिल के डिस्कशन के बाद हम तीनों ने डिसाइड किया है जियोजेन के बैटल क्रेडिट्स और शांत बर्ताव को देखकर उसको पर्पल गोल्ड क्लैन टाटू बिस्टो किया जाता है। अब वो पर्पल पैन तुरंत ही जियोजेन के फोरहेड पर चला जाता है और उसके फोरहेड के ऊपर पर्पल गोल्डन कलर का टाटू अपीयर हो जाता है। इसी टाइम पर शूनर श्वेन को समझाते हुए बोलती है, अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये जियोजेन अभी तक भी वो पर्पल गोल्डन क्लैन टाटू को हासिल करने के लेवल पर नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके ब्लैक समर्ड आर्मी के पोजीशन बहुत अच्छी है, जिसके चलते चारों ग्रेड जनरल्स के लेवल पर रखा जा सकता है। और सिर्फ इस रीजन के वजह से एल्डर काउंसिल ने उसे एक एक्सेप्शन बनाया है। ये सुनकर श्वेन अपने सर को हाँ में हिलाता है और वो तो जियोजेन से पहले से ही मिल चुका है, तो उसे अच्छे से पता था ये बंदा बहुत काम बिहेव को पोजेस करता है और अगर इन फ्यूचर इसको उसके गू क्लैन के अंदर हाई पोजीशन मिलता है तो फिर इसके अचीवमेंट्स बहुत ही ज्यादा ऊपर तक जाएंगे। और मैं आपको याद दिला दूं,
ये वही ब्लैक कमांड आर्मी का फर्स्ट कमांडर है जो कि गू क्लैन के अंदर शोयान का एक लौता शुभचिंतक है। नहीं तो बाकी के सारे गू क्लैन के यंग जेनरेशन के बंदे शोयान के ऊपर तो भड़के हुए हैं। इसी टाइम पर शोयान बोलता है गू क्लैन के अंदर एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, सच में ये एक एंशिएंट क्लैन कहलाने की लायक है। भले ही ज़्यूज़ेन ने सबके एक्सपेक्टेशंस को किल करके पर्पल गोल्डन टाटू को एक्वायर कर लिया हो, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है ज़्यूज़ेन जैसे ही अपने पर्पल गोल्डन क्लैन टाटू को अपीयर करता है, वो अपने सामने प्रेजेंट हुए तीनों एल्डर्स को ग्रीट करता है और अपनी जगह पर वापस आ जाता है। इसी टाइम पर वो शोयान को देखकर अपने फेस में एक मुस्कुराहट लाता है, जो देखकर शोयान भी ज़्यूज़ेन को एक मुस्कुराहट वापस करता है। इसी टाइम पर शोयान को अपने आसपास एक अजीब से ऑरे का फील होता है, तो शोयान जान पाता है कि उसके सामने गू याओ प्रेजेंट हो चुका है, जो कि ब्लैक समर्ट आर्मी के 4 जनरल्स में से एक है। अब गू याओ धीरे धीरे करके अपने पाव को आगे बढ़ाने लगता है और उसके पाव जैसे ही स्पेस को टच होता है, उसके आसपास के स्पेस फटने लगते हैं। जब गू याओ को ब्लड लाइन टेस्ट करने वाले तीनों एल्डर देखते हैं, गू क्लैन के उन तीनों एल्डर में से एक एल्डर अपने हाथों को मूव करते हुए 10 बड़े बड़े स्टार डिस्क को सबके सामने अपीयर करते हैं। अब लिंकुआन अपने सामने अपीयर हुए एक डिस्क को टच करता है। अब वो स्टार डिस्क को टच करते ही लिंकुआन की आंखें बंद हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है वो स्टार डिस्क के ऊपर 6 स्टार अपीयर हुए थे। और मैं आपको याद दिला दूं, लिंकुआन ब्लैक कमांड समर्ट आर्मी का 7th कमांडर है। अब ये देखकर एक एल्डर चिल्लाते हुए बोलते हैं लिंकुआन ब्लैक समर्ट आर्मी के 7th कमांडर, 1000 स्ट्रेंथ, ग्रेड 6 ब्लड लाइन। अब सारे एल्डर्स के डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद लिंकुआन को क्लैन के गोल्ड क्लैन टाटू दे दिया जाता है। अब ये देखकर आसपास के बंदे एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। सच में लिंकुआन ने गोल्डन क्लैन टाटू को अपने नाम कर लिया, वो अपने 7th कमांडर के पोजीशन को डिजर्व करता है। ये सुनकर लिंकुआन के फेस में भी खुशी खिल जाती है। इसी टाइम पर लिंकुआन के सर के ऊपर मतलब फोरहेड के ऊपर हमें एक मिस्टीरियस सिंबल को दिखाया जाता है। अब उस टाटू में से गोल्डन कलर के लाइट अपीयर होने लगते हैं। अब ये देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसको ये सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो वो अपने साइड में प्रेजेंट हुए सुनर से पूछता है ग्रेड 6 ब्लड लाइन गोल्डन क्लैन टाटू, आखिर ये चीज क्या है? ये सुनकर सुनर स्माइल करते हुए शोयान को एक्सप्लेन करने लगती है कि हमारे गू क्लैन के ब्लड लाइन 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ग्रेड 1 होता है सबसे लोएस्ट और ग्रेड 10 होता है सबसे हाईएस्ट। नॉर्मली बात की जाए तो जिनकी ब्लड लाइन ग्रेड 4 या उसके ऊपर पहुंची हुई होती है, वो इस एल्डर सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लिंकुआन के लिए ग्रेड 6 तक पहुंचना उतना खराब नहीं है। और जहाँ तक बात रही गोल्ड क्लैन टाटू की, तो फिर अलग अलग कंडीशन को सरप्रेस करने के बाद ये एवोल्यूशन होती है। एंशिएंट टाइम से हमारा गू क्लैन इसी क्लैन टाटू को इनहेरिट करता आ रहा है। अगर कोई भी क्लैन मेंबर किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करता है, तो फिर उस क्लैन की मेंबर की बॉडी उसके अंदर की ब्लड लाइन का पावर उसके स्ट्रेंथ को राइज करवा के उसे उस डेंजर का सामना करने के लिए और एक मौका देगा। और ये क्लैन टाटू को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सिल्वर, गोल्ड, पर्पल गोल्ड और रेनबो गोल्ड। इन सबको अलग अलग कलर के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। और लिंकुआन का ये गोल्ड टाटू तीसरा गोल्ड टाटू है। ये सुनकर शोयान सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है क्लैन टाटू सच में क्या ये ऐसे मिस्टीरियस इफेक्ट्स को पोजेस करता है? ये सुनकर शोनर स्माइल करते हुए बोलती है हाँ, र्यूमर्स के हिसाब से गू क्लैन के एसेंस्टर्स जिनकी स्ट्रेंथ डाउटी लेवल पर पहुंच चुकी थी, मतलब 12th लेवल पर पहुंच चुकी थी, उन्होंने ही इस चीज को क्रिएट किया है। इस क्लैन टाटू को एक्वायर करने के बाद इस क्लैन टाटू के एक्टिव होने के लिए 1 महीना वेट करना होगा। ये सुनकर शोयान बस अपने सर हिलाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है शायद इसीलिए गू क्लैन के बंदे एडल्ट सेरेमनी को इतना सीरियसली देखते हैं और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये क्लैन टाटू ही है। अब शोयान हंसते हुए सोनर को बोलता है अगर ऐसी बात है तो सोनर, क्या तुम्हारी ब्लड लाइन 10th ग्रेड तक पहुंच चुकी है और क्या तुम रेनबो गोल्ड क्लैन टाटू को ऑब्टेन कर पाओगी? ये सुनकर सोनर हंसते हुए बोलती है लास्ट टाइम जब मैं रिट्रीट पर गई थी तब मैं अपनी ब्लड लाइन पावर को चेक करना भूल गई थी, लेकिन 10th ग्रेड के ब्लड लाइन को डिवाइन ब्लड लाइन भी कहा जाता है और पिछले 1000 सालों में गू क्लैन के अंदर ये ब्लड लाइन कभी भी अपीयर नहीं हुआ है और मुझे डर है शायद मैं कभी भी उस स्टेज तक पहुँच ही ना पाऊँ। और जहाँ तक बात रही रेन
रेनबो गोल्ड टाटू की। तो हमारे क्लैन के अंदर सिर्फ अभी तक एक ही ऐसा इंसान है जो कि ये रेनबो गोल्डन क्लैन टाटू को पोसेस करता है। उसके बाद ये क्लैन टाटू कभी नहीं दिखा है। दरअसल कोई भी उसके रिक्वायरमेंट तक पहुंच ही नहीं पाया। अभी इसी टाइम पर मिंग टियानची हंसते हुए बोलते हैं गु क्लैन ने अपने ब्लड लाइन को कैलकुलेट करता है। जब तक किसी की ब्लड लाइन का ग्रेड 9th ग्रेड तक पहुंच पाता है तो फिर उसके पास डाओशेंग लेवल पर पहुंचने का पोटेंशियल होगा। और जब बात होती है डिवाइन ब्लड लाइन की तो फिर उस इंसान का पोटेंशियल डाओशेंग क्लास की पिक तक पहुंचेगा, मतलब 11th लेवल की पिक तक। बस एक पड़ाव और वो बंदा दाऊदी लेवल पर अपग्रेड हो जाएगा। और मुझे तो लगता है ऐसा होना बहुत ही ज्यादा रेयर है और डिफिकल्ट है, क्योंकि डिवाइन ब्लड लाइन को अपीयर हुए कई साल हो चुके हैं। ये सुनकर शोयान एकदम से स्पीचलेस हो जाता है और वो सोचने लगता है कि सच में गु क्लैन का फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी टाइम पर अचानक से आसमान से और एक एल्डर की आवाज गूंजती है। वो अनाउंस करते हैं लिंगसू का नाम। अब ये सुनकर लिंगशु तुरंत ही अपने स्टेज पर खड़ा हो जाता है। और मैं आपको याद दिला दूं, ये लिंगशु ब्लैक कमांड आर्मी का 2nd कमांडर है। लिंगसु अब जब फटाक से एक्साइटेड होकर वो अपने ब्लड लाइन टेस्ट को अटेंड करता है, फिर से सिर्फ 6 स्टार ही अपीयर हुए थे। ये देखकर सामने प्रेजेंट हुए एक एल्डर बोलते हैं ब्लैक समर्ट आर्मी के 2nd कमांडर 5 स्टार डाउजोन ग्रेड 6 ब्लड लाइन, इसके लिए गोल्ड क्लैन टाटू को वेस्टो किया जाता है। अब ये देखकर शोयान समझ जाता है कि ये ब्लड लाइन टाटू के लेवल को जंप करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। इसको सरपास करने के लिए सबसे जरूरी चीज स्ट्रेंथ नहीं होती, बल्कि ये डिपेंड करता है ब्लड की प्योरिटी के ऊपर। एक एल्डर गुयाओ को बोलते हैं गुयाओ तुम्हारा टर्न आ गया। अब गुयाओ अपने हाथों को धीरे से आगे बढ़ाकर सबके सामने वो स्टार डिस्क को टच करता है। अब यहीं पर ही खत्म होता है बैटल थ्रू दी हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलो अब मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय।